हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीएसएसपी लाइब्रेरियन 2022 के वैकेंसी के बारे में, जो अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुई है। और ये पोस्ट नेम जो है लाइब्रेरियन है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है, जो पहले से भी अनुमान लगाए जा रहे थे 94 या 96 के आसपास, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 100 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट रिजर्व हैं, और यूआर के लिए 25, और ओबीसी 32, एससी 27 एंड एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व है। क्वालिफिकेशन आपसे बिलिस और डिलिस मांगा गया है मिनिमम, और सैलरी जो है वो 4600 जो 4600 पे ग्रेड जिसे हम लोग बोलते हैं 4600 पे ग्रेड वो है, जो अराउंड आपको सैलरी पता होगा कि 55-60 हज़ार के आसपास, 52-55 के आसपास बनते हैं स्टार्टिंग सैलरी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और भी जो डिटेल की क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस के बारे में, डेट और आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने फी वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं डीएसएसबी लाइब्रेरियन के लिए, तो कोर्सेस अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे। जो ऐप पे कोर्सेस हैं उसको आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। और फी बहुत नॉमिनल मैंने रखा है 999, जो कि आपको टैक्स वगैरह लेके 1032 रुपये में पड़ जाएगा, और 1 ईयर की वैलिडिटी होगा। इसके अलावा जो कोर्स में जो इंक्लूड होगा वो वीडियो लेक्चर होंगे टॉपिक वाइज। जो डीएसएसबी का सिलेबस है, इंडिविजुअल सभी टॉपिक पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो 5000 MCQ, ये थोड़ा आपको यहाँ पे मिस्टेक है, ये 10 हटा दीजिए। 5000 MCQ डिस्कशन का जो सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा 100 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, जिसमें डीएसएसबी का क्वेश्चंस बैंक भी होंगे। और ये जो कोर्स है टोटल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सिलेबस को ही कवर करेगा। देखिए, जो डीएसएसबी लाइब्रेरियन का एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें 2 पोर्शन होते हैं। 200 के एग्जाम होते हैं, जिसमें 100 का आपका जो पेपर 1 होता है वो जीएस पार्ट, उसमें रीजनिंग, जीएस, जनरल पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें 20-20 नंबर के 5 सेगमेंट होते हैं, जिसमें 20 नंबर के आपको हिंदी आते हैं, 20 नंबर के इंग्लिश, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का जीएस, 20 नंबर का मैथ। टोटल 5 सेगमेंट 20-20 नंबर के 100 नंबर के होंगे, और 100 नंबर के लाइब्रेरी साइंस होता है। तो जो ये कोर्सेस है ये सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को कवर करेगा। और जो जो फर्स्ट पेपर है जिसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह ये सब इसमें कवर नहीं होगा। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए कि इसको कैसे प्रिपरेशन करे, कहाँ से करे, तो उसके लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं उस पर वीडियो लेक्चर वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस पे सिर्फ फोकस हूँ, और वहीं आपको जो 100 नंबर है वो मैं कवर आपको कराऊंगा। और सभी टॉपिक पर थ्योरेटिकल, MCQs एंड टेस्ट सीरीज आपको कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ये नोटिफिकेशन है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो लिखा हुआ है वो आपको ध्यान देने की बात है कि ये है नंबर 8/22, और ये डेट है 14/10/2010 को ये नोटिफिकेशन बनाया गया था, बाद में अपलोड किया गया होगा। और इसके बाद आपको बताया गया है कि ऑनलाइन ही मोड में आपको फॉर्म फिलअप करना है, और मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 19/10/2022, यानी 19 अक्टूबर 2022, और 18 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 10 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर दें, उससे ज़्यादा लेट ना करें किसी भी कंडीशन में। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके, देखिए बहुत सारे वैकेंसी आई हुई हैं, जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आती हैं, जैसे कि टीचर के लिए भी आती है। जैसे देखिए, साइंस टीचर के लिए आई है, एजुकेशन टीचर के लिए, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। लेकिन हम लोगों का जो पोस्ट है वो सीरियल नंबर 1 पे जो पोस्ट कोड है इस बार, जैसे पिछले बार आपको पता होगा 92 करके था, और इस बार 37/22 है, यानी 37/22 पोस्ट कोड है। पोस्ट नेम है लाइब्रेरियन का, और ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और ग्रुप बी का ये पोस्ट है, 46 पे ग्रेड है। और जो मैंने आपको पोस्ट बताया टोटल 100, और एक कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताया गया है कि 11 मतलब कि रात के 12 बजे तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा 18 तारीख से पहले। जो फॉर्म फिलअप का लिंक है वो भी इन्होंने दे रखा है इंडिविजुअली, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर ले अच्छे से। और
हालांकि ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे ना, DSSB online.nic.in, वहाँ पे आप जाएंगे वैकेंसी सेक्शन में, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक के लिए भी है कि DSSB.delhi.gov.in/current vacancy/Delhi सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इस तरह करके आप टाइपिंग करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा और आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एग्जैक्ट क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में लाइब्रेरियन की बात करें, जो फर्स्ट पोस्ट है 37/22, इसमें इन्होंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है कि डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिग्री आपके पास होना चाहिए। यानी आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो चलेगा, अगर नहीं है और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो डिग्री है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, डिलीस जो कोर्स होता है वो 12th के बाद स्टूडेंट कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास बैचलर डिग्री नहीं है, यानी उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। तो उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना अनिवार्य है अगर डिप्लोमा है तो। अगर डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है और बिलिस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन लाइब्रेरी/कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो यहाँ बोला गया है कि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लाइब्रेरी एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन देखिए, यहाँ पे और लगा दिया गया है और लगा के ये बोला गया है कि 1 ईयर सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, यानी आपके पास 2 ईयर का लाइब्रेरी के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 2 ईयर लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 2 ईयर का लाइब्रेरी के अंदर, तो आपके पास अगर 1 ईयर का सर्टिफिकेशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स लीजिएगा। जैसे DCA होता है तो DCA जो कोर्स होता है ना वो 6 मंथ का होता है, लेकिन जो ADCA होता है जैसे एडवांस इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA, ये होता है 1 ईयर का। इसके अलावा ADCA के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जैसे PG मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर होता है, जैसे PGDCA होता है जो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, वो भी 1 ईयर का होता है, वो भी लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा O लेवल का और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं कंप्यूटर के फील्ड में जो 1 ईयर के लिए होता है, 1 ईयर उसका मतलब कोर्स ड्यूरेशन होता है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं अगर उनका इंस्टीट्यूट या जहाँ से उन्होंने किया है वो रिकॉग्नाइज है स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटी से या भारत सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट से, जैसे टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो फाइनेंस, इस टाइप से कुछ मतलब कि फाइनेंस से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर होता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से मान्यताएँ दी जाती है, या और भी कुछ संस्थाएं हैं जो आपको रजिस्टर करती है, वहाँ से होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। देखिए, आप दोबारा ये क्वेश्चन रेज मत कीजिएगा, ना ही कमेंट में और ना ही मेरे नंबर पे मतलब व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको फिर से ये एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, फिर बिलिस होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर के एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी, जो लोग डिप्लोमा किए हैं उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद उनके पास 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो वो एलिजिबल हैं। कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे कि हमने 3 ईयर का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस ही किया है, तो देखिए उनके लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो उनके लिए मैं बचूंगा कुछ भी बोलने से। लेकिन आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, इनके मेल कीजिए इनको या इनको कॉल कीजिए DSSB को और पूछिए वहाँ पे कि क्या मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है लेकिन मैंने सिर्फ डिलीस किया हुआ है, 3 ईयर का डिप्लोमा होता है डिलीस में, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वो वहाँ पे कन्फर्मेशन आपको बताएंगे। और मैं भी ट्राई करूँगा, अगर मुझे वो बता देते हैं मेल करूँगा तो मैं भी आपको शेयर कर दूँगा। लेकिन अभी तक 3 बातों का ध्यान रखना है आपको, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बिलिस प्लस 1 ईयर कंप्यूटर है तो आप एलिजिबल हैं। 1 ईयर कंप्यूटर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हैं। नहीं तो डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस
और इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो नहीं, तो 1 ईयर का सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डिजायरेबल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है। एक्सपीरियंस मतलब कि कोई नील है, कोई मतलब ये एक्सपीरियंस जो है कोई इसेंशियल नहीं है एक तरह का, मतलब कि 1 ईयर का कंप्यूटर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल वहीं 40, मतलब कि आपको पे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट एक्सीड 30 ईयर, मतलब कि 30 ईयर जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट से, तो आप 30 ईयर के नीचे हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से ना आके ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और PW वगैरह के लिए और 15 और 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको एज इट इज रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसके तहत। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सीधे हम लोग चलते हैं कि कैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वहीं आप इंडियन नेशनल्स होना चाहिए, आप इंडिया से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद अप्लाई करना है तो ये इन्होंने दिया है, DSSBonline.nic पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करना है। पेमेंट वहीं ऑनलाइन ही होगा और आपको वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। पहले भी जो लोग भरे होंगे, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह नया अपलोड कीजिएगा और अपना जो भी सर्टिफिकेशन है, जैसे कि OBC सर्टिफिकेशन या EWS का सर्टिफिकेशन जो होता है EWS, वो सब आप बनवा लीजिएगा इस फॉर्म फिलअप के पहले। अगर नहीं बनाए हैं तो इस ईयर में अगर आपने नहीं बनवाया है तो फॉर्म फिलअप में अभी 1 मंथ का टाइम है, आप कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म फिलअप के पहले आप ये सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके बाद फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपके पास वो सर्टिफिकेट रहे एज जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे। देखिए इन्होंने बोला है वंस एक बार आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो कोई भी रिक्वेस्ट आपको मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए नहीं मतलब मिलेगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप का जो है 100 रुपये है, लेकिन लड़कियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी SC ST के लिए कोई भी फी नहीं पे करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। देखिए एग्ज़ाम स्कीम के बारे में यहाँ पे देख लीजिए कि 2 एग्जाम के बारे में 2 चीज़ें दी हुई है, तो B और 1। तो हम लोग को 1 पे ध्यान देना है क्योंकि जो हमारा पोस्ट कोड है 37/22 यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो इसमें बस एक एग्ज़ाम होंगे और 2 आवर का एग्ज़ाम होंगे, टोटल MCQ 200 होंगे और टोटल मार्क्स 200 आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसमें, और टोटल आपका 200 में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सेक्शन A और सेक्शन B 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में 20 नंबर के 5 सेक्शंस है, जैसे देखिएगा मैंने अभी बोला था जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का और 20 नंबर का GS, और MCQs ऑन अ सब्जेक्ट कंसर्न यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसका सिलेबस मैंने अपने ऐप पे अपलोड किया हुआ है, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये था आपका टोटल। इसके बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं, मतलब सिलेबस के अलावा। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 मार्क्स का निगेटिव होता है। तो अगर आप गलती करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स निगेटिव हो जाएंगे जो आप करेक्ट किए होंगे। देखिए 1 टायर एग्जाम है आपका, एक बार अगर एग्जाम अच्छा चला गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी प्री और मेंस का झंझट नहीं है, मतलब प्री का है लेकिन मेंस का कोई वो नहीं है कि आपको मेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एग्ज़ाम है और आपका सिलेक्शन, आपके पास नौकरी हो जाएगी अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और, अगर इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो। मुझे नहीं लग रहा है अब कुछ इसमें ज़्यादा बताने वाली बात है। अगर आपके पास कोई और इसके अलावा डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन प्लीज़ ना पूछिएगा जो मैंने वीडियो में बता दिया है आपको अच्छे से, जो कि क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे फिर दोबारा पूछते हैं वही बात जो बताया जाता है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है किसी के लिए भी। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ। तब तक आप लाइब्रेरी एकेडमी पे वीडियो देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसके अलावा प्रिपरेशन भी आपका अच्छे से हो जाएगा और पूरा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा टाइम। और जितने भी वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं आप उसको देख सकते हैं और जो नए वीडियो आएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे उसी कोर्स के अंदर। और अभी कोर्स डिस्काउंटेड में है, वो आपको 1000 है। आने वाले समय में कोर्सेज के प्राइस बढ़ सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।